स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सीधे आपको यूपी के वाराणसी का रुख करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। बड़ा शुभ है, हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम तो ये हम कर सकते हैं क्या, ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता, होने लगा कि नहीं होने लगा, हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से
भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है। ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी
कि पूरी पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को, लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है, उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में, वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ, इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहाँ की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मैं, मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष, मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, दरअसल वाराणसी में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान लोगों में जोश भरते हुए नजर आए और ये निश्चित तौर पर रेल कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देती हुई और विस्तार देती हुई ये कार्यक्रम नजर आया। देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वंदे भारत ट्रेन पर भारतीयों को गर्व है। इस दौरान वो बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास संभव है, डेवलपमेंट संभव है, ये उन्होंने साफ कहा। और जैसे कि आपने देखा कि लोगों में भी उतनी उत्सुकता और जोश देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उन्हें संबोधित करने के लिए पहुंचे। तकनीक के क्षेत्र में उत्तम काम हो रहा है, अच्छा काम भारत कर रहा है, देश विकास के रास्ते पर चल रहा है, तेज गति के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मौजूदगी दर्ज करवाई और इस दौरान उन्होंने बड़ी सौगात दी है। 4 नई ट्रेनों की सौगात वाराणसी वासियों को दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास संभव है, पीएम मोदी कहते हुए सुनाई दी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत तेज गति से विकास कार्य कर रहा है और भारत में तेज गति के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन है जो कि रेल कनेक्टिविटी और यात्राओं को और सुगम, आसान और सरल बनाने का काम कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और कई तमाम शहरों में, देश के कई शहरों में जो वंदे भारत ट्रेन है उनको लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस है, एक अच्छा रिस्पांस है और कम समय में, ये कम खर्च में आम लोगों के लिए, खास तौर पर जो आम यात्री हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब आदमी भी और गरीब लोग भी यात्रा कर पाएँ, इसी को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन जो तमाम सुविधाओं से लैस है, तकनीक से लैस है, तमाम आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं से लैस, तकनीक से लैस वंदे भारत ट्रेन जो आपके जेब पर भी उतना असर नहीं डालती है, जेब के लिहाज से भी किफ़ायती है और यात्रा के लिहाज से भी किफ़ायती है और सुगम, आसान और सरल ये आपके सफ़र को बना देती है। वाराणसी से अलग अलग स्टेशंस तक इनका जो सफ़र है अब वो तय होगा। निश्चित तौर पर ये रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों की सुविधाओं को भी बढ़ाने वाला है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। उद्घाटन कार्यक्रम में वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। और आप देखिए कि लोगों के भीतर कितनी ऊर्जा उस वक्त देखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करने के लिए यहाँ पर नजर आए थे। तो भारत में तेज गति से विकास कार्य हो रही हैं, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। और वाराणसी में आज पीएम मोदी ने बड़ी सौगात देते हुए, रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देते हुए कहीं ना कहीं ये तोहफा जो है वो वाराणसी वालों को दिया है, वाराणसी वासियों को दिया है, बनारस वासियों को दिया है। तो 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको तस्वीरों में भी हमने दिखाया। हालांकि पीएम मोदी जब बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लोगों के भीतर वो उत्साह भी देखने को मिला। हालांकि उनके आगमन से पहले ही जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी वो भी पूरी कर ली गई थी। तो पीएम मोदी ने दरअसल बनारस स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बनारस से खजुराहो जाने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कई मायनों में खास बन गई, जो कि कल इसको हरी झंडी दिखाई भी गई थी। इसके अलावा जब हम एक तरफ जहां इस ट्रेन के साथ 8 का मूलांक जुड़ा है तो वहीं आध्यात्मिक रूप से भी इस ट्रेन का संचालक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी कई मायनों में खास हो जाता है। इस पर भी गौर करने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन अपना जब देना शुरू किया तो इस दौरान लोगों की भारी भीड़ और लोगों का जो उत्साह था वो अपने एक अलग ही चरम पर था, एक अलग ही लेवल पर था। तो पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है
और यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। जिन भी तमाम देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की है, जिस पर अब भारत गौर देता हुआ नजर आ रहा है, गौर करता हुआ नजर आ रहा है। और देश जो है वो विकास के रास्ते पर अग्रसर है, तेज गति के साथ चल रहा है। और इस दौरान यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ भी वो वार्ता कर, देखिए ये स्कूली बच्चे जो ट्रेन में सफ़र करते हुए नजर आए और निश्चित ही ये उनका बेहतर अनुभव भी है। आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी वाराणसी में मौजूद हैं। आंचल, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने संबोधन सुना, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बच्चे भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेशन कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन कार्यक्रम है वो भी सब सुन रहे हैं। और जैसा कि बच्चे से पहले संवाद का कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को क्योंकि बिहार भी जा रहा है और बिहार में इलेक्शन है, इसकी वजह से देखिए जो ट्रेन है वो ट्रेन रवाना हो चुकी है। खास करके देखिए जो ट्रेन वहाँ मौजूद थी, यानी कि हम वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो काशी से खजुराहो जा रही थी, वो ट्रेन रवाना हो चुकी है। उसी ट्रेन में हम सवार है और हमारे साथ में देखिए रेलवे के अधिकारी भी मौजूद है। दिलीप कुमार जी, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन के जरिए कितनी सहूलियत लोगों को मिलने वाली है। दिलीप जी, क्या सहूलियत मिलेगी लोगों को? वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसी सेवा है जिसकी प्रशंसा सभी ओर हो रही है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि यात्रा को न सिर्फ कंफर्टेबल बनाते हैं बल्कि पूरी तरह से सेफ यात्रा भी हम सुनिश्चित करते हैं इसके माध्यम से। आज जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाएं देशवासियों को दी है सौगात के रूप में, तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। और ये जो खजुराहो बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह 2 सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। बनारस विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है और खजुराहो जो है वो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम यह वंदे भारत एक्सप्रेस करेगी। साथ में इससे विंध्याचल और महोबा जैसे शहरों को भी जोड़ने में मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत बड़ा है, जिसके माध्यम से हम देशवासियों को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाएं दे पाए हैं। बच्चों से भी शायद संवाद करने वाले थे पीएम, लेकिन नहीं हो पाया है क्योंकि समय का भी। तो आंचल मेरे साथ लगातार मेरी सहयोगी बनी हुई है। आंचल, मैं आपका रुख करूंगी और इस बीच ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और ये देखिए, ये उस दरमियान की तस्वीरें हैं जब वो हरी झंडी दिखा रहे थे और यहाँ से वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर रहे थे। निश्चित ही ये बड़ी सौगात है रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से भी और जो यात्रा को सुगम, आसान और सरल बनाने के लिहाज से भी कई मायनों में खास है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का लक्ष्य जो भारत का है, उसी में ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी संवाद कर रहे हैं, स्कूली बच्चे जो हैं वो भी उनसे संवाद करते हुए और देखिए अलग अलग अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बच्चे। एक बार फिर से मैं आंचल का